भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए सभी सेवक भाइयों को मेरा और एक बार नमस्कार। मैं जयदेव धांडे और आज 3 अक्टूबर हम सभी सेवक भाई नम आंखों से बाबा जुमदेव जी को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। ये आज का ही दुख भरा दिन है कि बाबा हम सबको शरीर रूप से छोड़ के गए हैं, परंतु बाबा ने जो धन बनाया है, एक ऐसे धन की प्राप्ति की है, ऐसे धनी को पकड़ा है कि शरीर रूपी जाने के बाद भी बाबा का ये धन निरंतर बढ़ता जा रहा है। बस इस धन को पकड़ने के लिए, इस धन को विस्तारित करने के लिए बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम से बांध के रखा है। उस भगवान को हमारे साथ देने के बाद, हमारे साथ संबंधित करने के बाद, इसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए और इस संसार में मानव धर्म को खड़ा करने के लिए, सतयुग की निर्माण के लिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, ये सेवकों का मंडल, इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और इस प्रकार से बाबा जाने के बाद ये कार्य निरंतर आगे बढ़ रहे और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे और ज़्यादा तेज़ी से बाबा जुमदेव जी के सेवकों की संख्या बढ़ते जा रही है। उस परमात्मा के सेवकों की संख्या बढ़ते जा रही है। ये संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन बाबा की जो चिंता थी कि मैंने जो मानव धर्म सिखाया है, मैंने जो अपने जीवन में ईमान खड़ा किया है, मैंने जैसा भगवान पे विश्वास रखा है, क्या सेवक भी उस रास्ते पे चल पड़ेगा। और बाबा का ये विश्वास था कि जैसे मैंने दुखों को देखा, मैंने अपने जीवन में दुख का अनुभव किया, कई साल मैंने दुखों का सामना किया और वहीं से भगवान की प्राप्ति हुई। क्या मेरे सेवक भाई भी उस विश्वास के साथ अपने दुखों का वो दिन सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और बाबा ने जो भगवान को ईमान का वचन दिया, मानव को भगवान ने बेईमान का और बेईमानी का जवाब बाबा ने ईमान दिया, क्या सेवक भी इसी ईमान से आगे बढ़ पाएंगे। ये बाबा के सामने चिंता थी और यही कारण था कि अंतिम समय तक बाबा सिर्फ सेवकों के बारे में सोचते थे कि मेरे जाने के बाद मेरे सेवकों का क्या होगा, क्या इसी रास्ते पे चल पड़ेंगे। और इसलिए दोस्तों आज ये 3 अक्टूबर हम सबको ये मौका, ये समय आया है कि हम सब मिलके एकता से संकल्प करते हैं और आज का संकल्प ही बाबा जुमदेव जी को सही श्रद्धांजलि है। तो ये श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए कुछ चीज़ों का हमें चिंतन भी करना है। क्या हम सही में उस रास्ते पे चल पड़े हैं? क्या जो जवाबदार लोग हैं वो सोच पा रहे हैं? क्या वो जवाबदार लोग इस पूरे परिवार को, परिवार के उन्नति के लिए मानव धर्म का झंडा पूरे भारत में, विश्व में, समाज में, घर घर में पहुंचाने के लिए उस समर्पित भाव से जो बाबा ने परमात्मा को वचन दिया था, परमात्मा एक मर्यादा भगवत नाम पर, उसी झंडे को हाथ में रखते हुए क्या बढ़ रहे हैं? ये बड़ा चिंतन का विषय आज है। क्या हम सभी सेवक भाई उस परमात्मा के जो गुण है, सत्य, मर्यादा, प्रेम, क्या हम उसको अपने परिवार में, अपने सेवकों में निभा पा रहे हैं? क्या उस ऊर्जा को हम इसी भाव से विस्तारित कर रहे हैं? क्या हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है, हमारा मन निर्मल हो रहा है, हमारी बुद्धि परमात्मा को समर्पित है? जहाँ श्री भगवान की मर्जी चलती है और मानव मर्जी नहीं चलती, तो ये सारे बाबा के विचार हमें आज चिंतन करना पड़ेगा। और इस चिंतन से जो हमें प्राप्ति होगी, जो हमें घी मिलेगा, जो हम सोच पा रहे हैं या बाबा ने जो हमें बताया है, उस पे अगर हम चिंतन करते हैं तो क्या हम उस पे चल पा रहे हैं? हम सबको उसकी आज ज़रूरत है। और ये आज का जो पुण्यतिथि का दिन है, बाबा को जो हमें श्रद्धांजलि अर्पण करना है, तो बाबा खुश कब रहेंगे? क्या हम अध्यक्ष बनने से, क्या हम संचालक बनने से, और क्या पद के पीछे, धन के पीछे और मार्गदर्शन बनना है तो चमचेगिरी करेंगे हम किसी और की? क्या इससे हमारे बाबा खुश होंगे? बाबा ने क्या मांगा है और हम क्या दे रहे हैं? तो बाबा ने 2 वचन मांगे हैं और परिवार में सत्य, मर्यादा, प्रेम मांगा है। क्या हम परमात्मा को ये दे पा रहे?
बाबा बोलते वो भगवान बोलता, और भगवान बोलता वो बाबा बोलता, क्योंकि भगवान ने बाबा का परिचय दिया है। बाबा का धड़ भगवान का सिर बन गया, और भगवान का सिर बाबा का धड़ बन गया। बाबा और भगवान एक हो गए। हमें बाबा का परिचय देने की जरूरत नहीं, खुद भगवान ने बाबा का परिचय दिया है 25 अगस्त 1948 को। भगवत प्रकट दिन जो हम हर साल मनाते हैं, जिसे हम षष्ठी का हवन कहते हैं, उसी दिन परमात्मा ने बाबा का परिचय दिया, और परमात्मा की जो अनुभूति उसी दिन बाबा ने किया है, और सत्य दुनिया के सामने रखा है कि परमात्मा कहाँ है। हर नर नारी में, नारी के आत्मा में बाबा ने भगवान को देखा, और वही परमात्मा हम सबके सामने रखा, जैसे के वैसे, जैसे के वैसे। और दो ही तत्व दिए उसे प्राप्त करने के लिए, दो ही तत्व दिए कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, क्योंकि कर्म भूमि है, और एक तरफ कर्म योग है और एक तरफ कर्म भोग है। और संसार का, आज के कलयुग का ऐसा कोई कर्म नहीं जो आदमी को कर्म भोग की ओर न ले जाए, और उससे मुक्त होने का एक ही रास्ता है जो बाबा ने हमें बताया। क्योंकि हम सब संसार में रहते हैं, हमें परिवार भी है, धंधा भी करना है, और गुरु के तत्व शब्द नियम को भी आगे बढ़ाना है, इसको जीवन में उतारना भी है और व्यवहार भी करना है। ये बहुत बड़ी समस्या, ये साधारण बात नहीं है, लेकिन बाबा ने इसका आसान रास्ता बताया कि निष्काम कर्मयोग को भी साधना है और भगवान को भी साथ में रखना है। तो एक ही रास्ता, भगवान मर्जी चलेगी। भगवान को समर्पित हो जाओ, अपनी श्वासों के साथ परमात्मा को समर्पित हो जाओ। श्वासों श्वास भी है वो उनकी है। क्या हम उन श्वासों में अपने उस अपाट विश्व शक्ति को, दैवी शक्ति को, बाबा हनुमान जी को क्या हम महसूस करते हैं, देख पाते हैं? मरे या जिए भगवत नाम पर, परमात्मा एक, ये जो तत्व है हमें ये वही बताते हैं। पल पल में उस परमात्मा की याद में जीना है, याद नहीं करना है। सिर्फ शराब पीकर आना मना है, ये पार्टी लगाने से हम सेवक नहीं बनेंगे। सेवक बनने की ये प्रोसेस निरंतर है, ये सीखने की प्रोसेस आपको और मुझे निरंतर बाबा ने बताया। मानव धर्म, रोज अपने आप में बदलाव करना, और जैसे ऐसे बदलाव करना जो परमात्मा को चाहिए। एक ऐसा बदलाव कि हम और परमात्मा के नजदीक जाएंगे, हम और परमात्मा के नजदीक जाएंगे, और ये तभी सिद्ध होगा और तभी साध्य होगा जब हम परमात्मा एक मरिया जे भगवत नाम पर इस दो तत्वों को हम आचरण लाएंगे। और ये आचरण में लाने के लिए बाबा ने हमें ये चर्चा बैठक दिया है, 90 हवन दिए हैं, सेवक सम्मेलन हमें बताए हैं। रोज सुबह हम विनंती और प्रार्थना करते कि रोज हम अपने मैं को मारे, मैं को मारे, मैं को मारे। शाम को हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना मांगने के लिए नहीं है, प्रार्थना देने के लिए है। प्रार्थना परमात्मा से संबंधित होने के लिए कि परमात्मा आज दिन भर जो मैंने कार्य किए हैं उसमें मुझे क्षमा कर, और मेरे हाथ से जो कुछ गलतियां हुई है उसे क्षमा कर, और मुझे अपनी गोद में ले ले, आप अपने साथ में रख, मैं तुम्हें अपने हृदय में 24 घंटे देखना चाहता हूँ। ये नजर परमात्मा में हो जाए, ये बातें हमारी परमात्मा में हो जाए, एक एक शब्द जैसे परमात्मा हमारे मुख से बोलता है, एक एक कदम हमारा परमात्मा मय हो जाए, एक एक भाव हमारा परमात्मा में हो जाए। और ये तब होगा जब हमारा चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होना बहुत जरूरी है। चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम, मन धीर। चित्त का चोख होना, शुद्ध होना, मन का निर्मल होना। तो जितने बार हम मन को परमात्मा एक में डुबाएंगे, बाबा हनुमान जी में डुबाएंगे, ये मन और निर्मल होता जाएगा। जितनी बार दिन भर हम हमारे चित्त को परमात्मा में डुबाएंगे, एक ही लक्ष्य, पूरा बुद्धि का समर्पण परमात्मा को देना है। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। और यही बाबा का सपना था, और यही दिशा बाबा ने पकड़ी थी, और बाबा की यही इच्छा थी कि मेरे सारे सेवक भगवान की दिशा पकड़े। तत्व शब्द नियम उसी के लिए है, भगवान के तरफ जाने के लिए, भगवान से और गहरे संबंध बनाने के लिए। तो आज हमें अगर बाबा जुमदेव जी को श्रद्धांजलि अर्पण करना है, तो आज हम सब सेवक भाई संकल्प करें कि हम बाबा ने जो हमें रास्ता बताया है, हमें उसी रास्ते से आगे बढ़ना है। कदम अपने आगे बढ़ाता चल। तेरे मार्ग में वीर सेवक, कांटे बड़े हो, लिए तिरविघ्न हाथों में खड़े हो। हे बहादुर सेवक, तू इन सबको हटाता चल, कदम अपने आगे बढ़ाता चल।
अरे बाबा हनुमान जी तेरे साथ है, तू धमधमाता चल। बाबा जुमदेव जी तेरे साथ है, तू धमधमाता चल। कदम अपने आगे बढ़ाता चल। हे सेवक, आज हम सबको संकल्प करना है, हमें धर्म को खड़ा करना है, हमें हमें भगवान को हमारे जीवन में खड़ा करना है। पूरे संसार को इसकी जरूरत है। बाबा ने देखा है, बाबा ने देखा है कि मुक्ति का मार्ग है, बाबा ने बताया है कि उद्धार होने वाला मार्ग है, लेकिन भगवान के रास्ते पे चलना पड़ेगा। अंतिम समय पे नहीं, आज इस पल में, बुढ़ापे पे नहीं, इस पल में जो आपको जवाबदारी मिली है। यहाँ पे कोई कार्यकर्ता है, कोई सेवक है, कोई मार्गदर्शक है, कोई संचालक है, कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, लेकिन सबका एक ही दिशा है, सबका एक ही ध्यान होना चाहिए, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। बाबा ने सबको एक ही दिशा दी है और वो है परमात्मा एक ही दिशा। कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। मानव धर्म का एक ही उद्देश्य है, मानवता से चलना। क्या हमारा अहंकार डूब चुका है? क्या हमारा अहंकार तो आगे नहीं बढ़ रहा है? हमें देखना है, क्योंकि संसार में जितनी भी चीज हमें मिलती है, ये अहंकार को बढ़ावा देते हैं, यह अहंकार को बढ़ावा देता है। और बड़े बड़े संत और महात्मा को भी इस अहंकार ने छोड़ा नहीं है। रावण भी ब्रह्मज्ञानी था, लेकिन अहंकार के कारण। हमें तो ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो बाबा की कृपा है जो कुछ भी है। ये बाबा का ज्ञान है जो आप सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं। बाबा की कृपा है जो आप कदम चल रहे हो, मैं कदम चल रहा हूं, ये बाबा की विशेष कृपा है। क्योंकि बाबा ने भगवान के साथ करारनामा किया है कि जो सेवक मरने का वचन देगा, जो बाबा जुमदेव जी को अपने हृदय में अवतरित करेगा कि बाबा मेरे पास है, बाबा मेरे पास है, ये बोलने से वैचारिक क्रांति होगी। आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए। तो समझे कि ये जो दैवी शक्ति जागृत है, ये बाबा का त्याग, बाबा का विश्वास, बाबा का निष्काम कर्मयोग। लेकिन हमें भी इस झंडे को अभी हाथ में पकड़ना है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, और जो जवाबदार लोग हैं उनकी तो और ज्यादा जिम्मेदारी है। वो समझे, वो समझे, और वो ना समझे तो ये बाबा ने बताया है कि इसका जवाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। बाबा ने बताया है कि बाबा ने अपने शरीर की कभी परवाह नहीं की, लेकिन मानव को जगाने के लिए, किसके प्रति? भगवान के प्रति। जो भगवान को बाबा ने षष्ठी के दिन वचन दिया था कि हम ईमान खड़ा करेंगे, जीते जी हम एक समय भोजन करें, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ेंगे, ईमान को नहीं छोड़ेंगे, हम मानव की ईमान से सेवा करेंगे। और बाबा ने अंतिम समय तक मानव की ईमानदारी से सेवा किया, निष्काम सेवा किया, निष्काम सेवा किया। अंतिम समय तक बाबा ने अपने शरीर की परवाह नहीं की। और बाबा कहते थे कि हमने सेवकों को बहुत समय किया, हमने हमारे जान की परवाह नहीं की। ठीक है, हमारा शरीर आज साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हमने औरों को शांति दिया, इसलिए भगवान हमें शांति देगा। ये शरीर तो आज नहीं कल जाने वाला है, आज जाए या कल जाए, लेकिन जाना कहाँ है? तो भगवान के पास जाना है। ये बाबा की वाणी है, ये बाबा के शब्द है। तो हमें भी इस शब्दों के ऊपर खरा उतरना है, खड़ा होना है, और यही सत्य बाबा को अर्पित श्रद्धांजलि है। और आज रियल ईयर बाबा को श्रद्धांजलि अर्पण करना है, तो ये हमें संकल्प करना है सभी सेवकों को, जो सेवक मुझे सब सुन रहे हैं, और यही मैसेज घर घर तक पहुंचे उन तमाम दुखी कष्टी लोगों को, क्योंकि आज इन तत्व शब्द नियम की सबको जरूरत है। यह ऐसा मार्ग जो अपदीप भव, जो अंदर की ओर यात्रा कराता है, ये बाहर की यात्रा नहीं है। ये जो परमात्मा एक और मर्यादा है भगवत नाम पर, क्योंकि हम सबको मालूम है भगवान ने बाबा को जो परिचय दिया परमात्मा का, हे मानव तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ, जिस पल मैं छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तो मृत होने के पहले, वो घटना घटित होने के पहले हमें आज जागरूक होना है, बेहोशी में नहीं जीना है। जो सेवक त्याग के हो गए, पक्की के हो गए, तो ये ना समझे, वो अपने आप में झांक के देखे क्या हम जागे हुए हैं। जागना बहुत जरूरी है, बेहोशी में नहीं जीना है। और हम सब मिलके
जो बाबा ने परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, एक आदमी का मंडल नहीं है, ये अध्यक्ष मंडल नहीं है, संचालक मंडल नहीं है, ये परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, पूजनीय, जो परमात्मा एक को मानने वाले, जो पूजनीय है, जो परम है, जो पूर्ण है, उसके सेवक, उसको मानने वाले सेवक। और इसलिए हमें निरंतर सेवक बनने की साधना करना है, सेवक बनने की साधना करना है निरंतर, जिससे हमारा मैं ऊपर ना आए, जिससे हमारा अहंकार ऊपर ना आए। अगर आज बाबा को श्रद्धांजलि अर्पण करना है तो हम सबको ये सत्य परिवार में और सेवकों में और इस संसार में खड़ा करना है। तो मेरे सभी सेवक भाइयों, आइए आज हम सब मिलके संकल्प करते हैं कि इस मानव धर्म का उद्देश्य क्या था, बाबा का सपना क्या था। बाबा के सपने को साकार करना है। बाबा ने हमारा सपना साकार किया, ऐसी भगवत कृपा दी, ऐसी दैवी शक्ति हमारे साथ में दी, जो 24 घंटे जागरूक रहती है और एक पल में दौड़ के आती, एक पल में। जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। एक एक पल में हमारे साथ में वो शक्ति खड़ी रहती है, हमारे दुखों के साथ, और हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो इस संसार में और कई दुखी लोग हैं जिनको इस दैवी शक्ति की जागृत कृपा की जरूरत है। शरीर से ज्यादा कई लोग मन से बीमार है। कई शारीरिक बीमारियां इस संसार में उत्पन्न हुई हैं, जिससे डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं है। संसार में ऐसे कई समस्याएं हैं क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया में और प्रगत होते जा रहा है, चांद पे जा रहा है, पानी में मछली की तरह तैर सकता है, आकाश में वो पंछी की तरह उड़ सकता है, लेकिन इस धरती पर इंसान बनने के लिए तत्व शब्द नियम की जरूरत है। इस धर्म की निशानी देश की निशानी है। इस देश को जो साधना है वो इस धर्म को साधना है। तो हमें समझना है कि इस देश को क्या चाहिए। बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, है ना। तो बाबा जैसे सदगुरु अगर सेवक को मिले हैं, ये हमारा भाग्य है। और दुख से हमें मिले हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़े दुख थे, हमें बाबा मिले, बाबा से भगवान की दिशा मिली, और ये भगवान का झंडा, मानव धर्म का झंडा हमारे हाथ में आया है। इसको झुकने नहीं देना है। ये झंडा इसी शान से, जिस शान से बाबा जुमदेव जी ने इस झंडे को लहराया है परमात्मा के सामने, संसार के सामने, इसी शान से, इसी आन बान शान से हमें भी इस मानव धर्म के झंडे को ऐसे ही लहराते रखना है। तो आइए मेरे सभी सेवक भाइयों, मेरे सभी युवा सेवक माता और बहनों, कि आज हम बाबा को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं उस विचारों की जो बाबा को भूख थी, उस सत्य मर्यादा प्रेम की जो बाबा को और परमात्मा को जिसकी भूख है। तो वो समय आज हमारे सामने आया है, वो घड़ी आज हमारे सामने आई है। मृत्यु के पहले इस घड़ी को हम प्राप्त कर ले, इस घड़ी को हम प्राप्त कर ले कि बाबा को क्या चाहिए। आज हमारे तो दुख दूर हो गए हैं, हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आर्थिक सारी उपलब्धियां हमने प्राप्त कर ली है। आज हमारे बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार आ रहे हैं, मानव धर्म की दिशा उनको मिली है। लेकिन इतने से नहीं होगा, क्योंकि आज हम बहुत कम लोगों की संख्या है, और घर घर तक पहुंचने के लिए और भी इस तत्व शब्द नियम की जरूरत है। भगवान तो अपने कार्य करेगा, लेकिन हमें भी हमारे कर्म और कार्य उस बाबा के प्रति हमें करना है, क्योंकि हमें श्रद्धांजलि अर्पण करना है। तो सभी सेवक भाई, सभी मार्गदर्शक, कार्यकर्ता, संचालक, जो बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर ये कार्य करेगा, लेकिन वो कार्य बाबा की दृष्टि से हमें बार बार जांचना है, परखना है। हर कोई निर्णय लेते समय कि बाबा होते तो क्या ऐसा करते, ये बार बार सोचना है कि बाबा ने भगवान कहाँ देखा है। क्या हम मानव मर्जी, अपनी पोजीशन, अपनी ताकत, अपने पद के पावर को देखते हुए निर्णय कर रहे हैं
कि परमात्मा को समर्पण होके, भगवान को नमन होके, बाबा जुमदेव जी को नमन होके बार बार याद कर रहे हैं। इतनी बड़ी संस्था चलाते समय बाबा आप बताइए, ये समस्या सामने आई है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो आज हूं और कल नहीं। संचालक 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, मार्गदर्शक 100 साल रहेगा, लेकिन ये धर्म जो है, लोग आते जाएंगे, जाते जाएंगे, शरीर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये मानव धर्म, ये तत्व शब्द नियम, ये मानव धर्म का झंडा जब तक सूरज चांद है, ये धरती है, तब तक ये लहराते रहेंगे। इसलिए जो जवाबदार लोग हैं, और अगर हम आज नम आंखों से बाबा को अगर श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहते हैं, तो वो सारे जवाबदार लोग अपने हृदय से वो समझे, चिंतन करें, क्या हम इसी हृदय से बाबा के झंडे को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कि हम सेवकों में फूट पाड़ रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं। सेवकों को तोड़ना, बाबा ने जो एकता हमें बताई है, सेवकों की एकता को भंग करना, ये परमात्मा को तोड़ने के समान है। क्योंकि इसके पहले, इस मार्ग में आने के पहले हम बिखरे हुए थे, हम अलग अलग जाते थे, अलग अलग जगह नम होते थे, झुकते थे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, सागर बांटो धरती बांटो, मत बांटो इंसान को। हम पहले बटे हुए थे, लेकिन बाबा की कृपा से हम एक हो गए, भगवान के सेवक। अब इस सेवकों में भी फूट मत डालो, सेवकों में तोड़ो मत। कई लोगों ने अपनी दुकानदारियां बनाई हैं, मुझे भी उनसे भी विनती है कि बाबा ने जो बताया वो हमें पालन करना है। आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ये भगवान बाबा जुमदेव जी ने, बाबा हनुमान जी ने जो दिशा दी है, वो दिशा बाबा जुमदेव जी ने हमें पकड़ने के लिए कहा है। तो जो जवाबदार लोग हैं, मुझसे विनती है कि आप हमारे आगे हो, हम सभी सेवक भाई आपके पीछे हैं। आपका दिशा सही होना बहुत जरूरी है। और जो सेवक जागरूक है और जो जवाबदार लोग हैं, अगर वो सही दिशा में नहीं चलेंगे, बाबा की दिशा नहीं पकड़ेंगे, तो जो साधारण लेकिन जागरूक सेवक है भगवान के प्रति, वो विरोध करेंगे, वो जाग उठेंगे और सत्य को ही हाथ में पकड़ेंगे। वो बेईमानी का साथ कभी नहीं दे सकते। किसी की चमचेगिरी हमें नहीं करना है। चमचेगिरी करना है तो परमात्मा में डूबना है, मरना है। मरने के लिए इस मार्ग में आए हैं, हम पद के लिए नहीं आए हैं, मार्गदर्शक बनने के लिए नहीं आए हैं, कार्यकर्ता बनने के लिए नहीं आए हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो सारे नए सेवक जो है, जो सादे कार्य में हैं, हम उनको क्या दिशा दिखाएंगे? जो आने वाली पीढ़ी है, वो उनको हम क्या दिशा दिखाएंगे? अगर हम इस अहंभाव से रहेंगे, हमारा मैं आगे बढ़ते जाएगा, तो उनको भी लगेगा कि पद का बहुत बड़ा महत्व होता है। उनको भी लगेगा कि मार्गदर्शक बनना यानी बहुत बड़ी उपलब्धि इस मार्ग में है, कार्यकर्ता बनना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये गलत दिशा है, ये बाबा ने दिशा बताई ही नहीं है। अगर आज हम बाबा को सत्य श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि ये मार्ग सेवक बनने का है, भगवान का सेवक, बाबा का सेवक, व्यक्ति का नहीं। भगवान का सेवक बनना है, बाबा का सेवक बनना है, ताकि आने वाले नई पीढ़ी को सादे सेवक और जो इस मार्ग के हजारों लाखों सेवक है, वो एक ही दिशा पकड़े, भगवान की दिशा पकड़े। उनको कभी मन में ना आए कि मुझे मार्गदर्शक बनना है, मुझे संचालक बनना है। आप अगर सादे सेवक भी हो, लेकिन जागरूक सेवक, जागरूक, तो आप इस मानव धर्म का प्रचार प्रसार अपने वाइब्रेशन से, अपनी ऊर्जा से कर सकते हो। ये ऊर्जा घर घर तक पहुंचेगी। 40 साल पहले, 50 साल पहले हम जिस गांव में रहते थे, एक ही सेवक, लेकिन वो सेवकों के चलने से, बोलने से, आचरण से ऐसा लगता था कि इनके पास में अद्भुत शक्ति है। वो भाव उस सेवक के बीच में दिखता था। फिर 1 के 2 सेवक हो गए, 2 भी ऐसे गांव में रहते थे, 2 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, 8 के 16 हो गए, 16 के 32 हो गए, अभी पूरा का पूरा गांव का गांव। लेकिन क्या वही भाव है सेवकों के बीच में कि हमने गांव गांव में भी टुकड़े कर लिए? कौन है टुकड़े करने वाले? गांव का जो आदमी सुबह उठता है, विनती प्रार्थना करता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम को अपने घर में आता है, प्रार्थना करता, खाना खाता और सो जाता है,
वो कभी सेवकों के बीच में फूट नहीं डालता। ये जवाबदार लोग हैं, इनको मरते समय बाबा को जवाब देना पड़ेगा। अगर वो आज नहीं सुधरते, आज अगर बाबा की दिशा नहीं पकड़ते, तो उन तो अंतिम समय में भगवान को जवाब देना पड़ेगा, बाबा को जवाब देना पड़ेगा कि आपको बाबा कहेंगे मैंने जो आपको पद दिया था, मैंने आपको मार्गदर्शक बनाया था, क्या आपने सेवकों में एकता बनाई कि टुकड़े टुकड़े किया? आपने ज्ञान बनाया, क्या ज्ञान बनाने वाला धर्म है? क्या टुकड़े टुकड़े करने का धर्म है? कैसे हम श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे? बाबा को श्रद्धांजलि अगर अर्पण करना है तो नम आंखों से अपने हृदय में झांक के देखो कि जिस बाबा ने जो आज आपको सब कुछ दिया है, क्या तुम्हारी औकात थी, मेरी औकात थी स्टेज पर बैठने की, इस पद पर पहुंचने की? नहीं थी। तो झुक जाओ और झुक जाओ और मर जाओ और सेवकों के सामने समर्पित हो जाओ। जिस पेड़ को जितने ज्यादा फल आते हैं वो पेड़ और झुकता है। बाबा ने तुमको मार्गदर्शक बनाया। अगर आप चाहते हो, अगर आप मानते हो कि बाबा ने बनाया, तो क्या आप और झुक रहे हैं उस फल की तरह, उस पेड़ की तरह? क्या वो मीठापन आपके हृदय में आया है जैसे पके हुए फल में आता है? वो गहराई आई है जिससे ये प्रेम स्वरूप ऊर्जा और विस्तारित होगी? एक बाबा और हजारों सेवक, तो क्या एक मार्गदर्शक, एक सेवक, एक पदाधिकारी, क्या अपनी ऊर्जा को लाखों करोड़ों में वो प्रेम, ये सत्य, ये मर्यादा विस्तारित हो रही है? क्या आपके आत्मा का या आत्मरूपी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है? क्या आप और डरे हुए हो कि मेरा पद जाएगा तो क्या होगा? जो डरा है उसके साथ भगवान नहीं। जिसको बार बार लगता है कि मुझे मार्गदर्शक बनना है, मुझे संचालक बनना है, पद चाहिए, जिसको बार बार लगता है कि मेरा धन कम न हो जाए, धन कितना भी आ जाए। सिकंदर कहते हैं, आपको पता होगा, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया और अंतिम समय जब आई तो वैद्य कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि अभी आपके पास में सिर्फ एक ही घंटा है, एक ही घंटा है। सिकंदर को अपने मां से मिलना था और वहां तक वो पहुंच नहीं पाते थे। सिकंदर कहते हैं डॉक्टरों को कि बस मुझे मेरे मां से आखिरी समय मिलना है। डॉक्टर कहे कि मुश्किल है। सिकंदर मां को नहीं मिल पाए। तब सिकंदर ने कहा, इतना राज्य पूरे संसार पे, पूरे दुनिया पे राज करने के बाद भी मैं अपने मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाया, तो ये दुनिया को समझे और जब मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी तब मेरे हाथ खुले रखना, कि ताकि दुनिया को समझे ये सिकंदर भी अपना धन अपने साथ, अपना राज्य अपने साथ लेके नहीं गया। माइकल जैक्सन आपको पता होगा, उन्होंने संकल्प किया था कि मैं संसार में 150 साल जिंदा रहूंगा, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के सारे पार्ट्स के जो डोनर होते उन सबको खरीद के रखा था। एक बहुत बड़ी डॉक्टर की टीम उनके साथ 24 आवर्स रहते थे, लेकिन वो भी मौत को नहीं जीत पाया। उम्र की 45 साल में उनको ये शरीर छोड़ना पड़ा, जो शरीर आपका नहीं, जिस मृत्यु को आप पकड़ नहीं सकते। और इसलिए आज हमें ये संकल्प करना है कि बाबा ने हमें क्या बताया है वही सत्य है, जो आज भी है, कल भी है, युगों युगों तक था और युगों युगों तक रहेगा। और इसलिए इस मानव धर्म के झंडे को आगे बढ़ाना है। और आज बाबा के इस पावन पुण्यतिथि के पर्व पर हम सबको बाबा को ये सत्य श्रद्धांजलि अर्पण करना है। तो हम सब सेवक कि बाबा ने क्या बताया था। बाबा अंतिम समय तक रोए, बाबा अंतिम समय तक रोए और बाबा को मालूम था कि मेरे सेवक मेरे जाने के बाद कैसे करेंगे, कैसे कार्य करेंगे। तो दोस्तों, बाबा को आज हमें श्रद्धांजलि अर्पण करना है। तो आइए सब सेवक हम संकल्प करते हैं और बाबा को वचन देते हैं कि बाबा, आपने हमारे ऊपर जो विश्वास किया है, हम उसी विश्वास को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाबा जुमदेव जी,
परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के माध्यम से जो मानव धर्म का झंडा सभी सेवकों के हाथ में आपने दिया है, उसी को हम निरंतर ऊंचा करके रखेंगे, कभी झुकने नहीं देंगे उसके शान को, उसके आन को, उसके बान को। हम सभी सेवक भाई, आपने जो हमें देखा था, समझा था कि प्रेम से रहेंगे, सत्य मादा प्रेम से रहेंगे, हम संकल्प करते हैं कि आपके वचनों को हम दुनिया के सामने रखेंगे और हम सभी सेवक भाई इस मानव धर्म का प्रचार प्रसार परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के माध्यम से सभी सेवक भाई इसको निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। एक बार और दोबारा हम सभी सेवक नम आंखों से बाबा को आज के इस बाबा के इस पुण्यतिथि के पर्व पर श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। सब सेवक भाइयों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। और आज इस पावन पर्व पर, इस स्मृति दिन के पावन पर्व पर आप सभी सेवक भाइयों से विनंती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार के भाव से घर घर में पहुंचाएंगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। और एक बार आप सबको नमस्कार, प्रणाम। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्माएं सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट वेशान बंद करने वाले मानव धर्म की जय।